हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। ये है गॉस लॉ के एप्लीकेशन का सर पहले ही दिखा रहे। हाँ भाई, पार्ट नंबर 2। पिछले लेक्चर में हमने गॉस लॉ की मदद से यानी कि गॉस के प्रमेय की सहायता से हम लोगों ने एक अनंत रूप से रेखीय आवेश के कारण किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। और आज हम क्या करेंगे, एक अनंत रूप से आवेशित सतह, इस बार वो रेखीय नहीं होगा, एक सतह पे फैला होगा, किसी सतह पे, यानी उसका अपना एरिया होगा। अरे बात समझ में, जैसे ये सतह, ये बोर्ड का ये सतह, ऐसे ही चार्ज का होगा, अनंत रूप से फैला होगा, अनंत रूप से ऐसे फैला होगा, समरूप रूप से। मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला आज के लेक्चर में, ध्यान देना। चलो तो एक काम करते हैं हम। हाँ सर करो, जल्दी करो। एक हम कोई सतह बना लेते हैं, यहाँ कोई बढ़िया सा प्यारा सा सतह बना लेते हैं। चलो मान लो हमने यह एक सतह बना लिया, और मान के चलो कि इस सतह पर सर टेढ़ा बना लिया लग रहा है। चलो भाई मान लो इस पर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज फैला हुआ है समरूप रूप से, ऐसे चारों तरफ एकदम प्लस चार्ज फैला हुआ है। ध्यान देना, एकदम मज़ा आ जाएगा सबको। ऐसे फैला हुआ है। अब इस सतह के कारण हमें मान लो किसी पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो ऐसे समझो, ये सतह है और इस ऐसे सतह है। अब ये तो बोर्ड 2D है ना, इसको ऐसे कैसे दिखाएं हम, बात आ रही समझ में। ऐसे सतह है और इससे इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है जहाँ हमें तीव्रता ज्ञात करना है, सर आर लोगे, पता है? हाँ भाई आर है। कितनी है? आर है, समझना आप लोग। तो एक काम करते हैं, इसी पी पॉइंट को लेकर के हम एक गॉसीय पृष्ठ बनाते हैं। सबको पता है कि ये अनंत रूप से फैला हुआ है, तो हम एक गॉसीय पृष्ठ बना लेंगे। क्या बना लेंगे? गॉसीय पृष्ठ बना लेंगे। आओ बनाते हैं, मज़ा आएगा सबको। तो मान लो कि हमने यहाँ एक गॉसीय पृष्ठ बना लिया। ध्यान दोगे आप लोग? ऐसे करके मान लो हमने एक गॉसीय पृष्ठ बना लिया। चलो ये हो गया। मान लो यहाँ ये जितनी दूरी पर पॉइंट इधर से है, उतनी ही दूरी पर मान लो इधर भी वो पॉइंट है, आर दूरी पर, ठीक है, उतनी ही दूरी पर है। फील आ रहा है? ये हो गया गॉसीय पृष्ठ। जो समझो ऐसे ऐसे, ये कैसा गॉसीय पृष्ठ में बना, ये सतह है तो ऐसे जो है गॉसीय पृष्ठ है। एक पाइप है, नल वाला पाइप देखा आपने, ऐसे इसको चीरते फाड़ते हुए ऐसे एक, और उसके बीच में ये सतह, ऐसे पाइप है, देखो ऐसे पाइप है और बीच में ये सतह है, बीच में ये क्या है? सतह है। फील आ रहा है? मान के चलो कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये ऊपर वाला जो ढक्कन वाला एरिया है, ये मान लो कि ए है, तो सर ये भी ये होगा। हाँ भाई बिल्कुल, बहुत बढ़िया दिमाग लगा रहे हो आप लोग। चलो ये भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये दोनों एरिया मान लो ए है, ठीक। अब जरा चेक करो कि जितने सतह को ये काट के गया होगा, मान लो ये कुछ सतह को काट के गया होगा, यहाँ से जो है ये सतह को क्या करके गया होगा? काट के गया होगा इससे। तो ये जितने सतह को मान के चलो यहाँ से काट के गया हुआ है, जरा चेक करना सब लोग, जितने सतह को ये काट कर गया है वो कितना होगा? सर वो भी ये होगा। जितने सतह को काटेगा भाई बराबर ही ना काटेगा, ढक्कन के बराबर ही काट के जाएगा। अरे बात समझ में? ये भी क्या होगा? ए ही होगा, तो ये भी हम ए मान लेते हैं। ध्यान देना आप लोग, ठीक है। ये हो गया। यहाँ से ये दूरी जो है आर है, यहाँ से ये दूरी कितनी है? आर है। बहुत बढ़िया। अब जरा चेक करो कि ये जो हमारा गॉसीय पृष्ठ है, इसके कितने सतह हैं? एक ये सामने वाला, एक ये पीछे वाला, और एक ये वक्र वाला, ऐसे गोल। जैसे ये पाइप है तो ये वाला एक, ये वाला और ये एक वाला। फील आ रहा है सबको? मान लो ये जो है इसको मान लेते इस बार एस, ये मान लो एस, ये वाला सतह जो है क्या है? एस है। आएगा समझ में? सबको आएगा। अब एक सवाल आपके माइंड में चल रहा होगा, एक सवाल चल रहा होगा
कि सर आपने इस पूरे को क्यों नहीं ढका, पूरे पर ऐसे बड़ा सा गॉसियन पृष्ठ क्यों नहीं बनाया। अरे भाई ये तो अनंत रूप से फैला हुआ है, ये अनंत रूप से फैला हुआ है। सो यदि ये अनंत रूप से फैला हुआ है तो हम पूरा कैसे बनाएंगे, बस हमें एक छोटे से काट को क्या करना होगा, लेना होगा। और जैसा कि सब लोग जानते हो कि ये यदि अनंत रूप से फैला हुआ है तो हमें यहाँ चार्ज पता नहीं होगा कि इतना टोटल चार्ज है, हमें पता होगा, क्या पता होगा, आवेश घनत्व। और चूंकि ये क्षेत्र क्या हो गया, ये जो है क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर जो आवेश का घनत्व होगा वो पता है सबको, क्या होगा, Q बटा एरिया। ये टोटल इसका एरिया, ये वाला नहीं, ये इसका एरिया, तो Q बटा ए को क्या बोलते हैं हम लोग, सर सिग्मा। क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो यहाँ पर मान लो कि चार्ज का जो घनत्व है यानी आवेश का जो घनत्व है वो क्या है, सिग्मा है। बात आई समझ में, हाँ सर आई। तो जितना आवेश का घनत्व यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ, तो हमें क्या है, घनत्व से मतलब है। इसलिए हम इतना छोटा ले चाहे इतना बड़ा ले चाहे इतना बड़ा ले चाहे एकदम छोटा सा एकदम पाइप डाल दे उसमें गॉसियन पृष्ठ वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, चलो तो यहाँ जो हमने r दूरी पर एक बिंदु P ले लिया है, अब जरा चेक करो, इस बिंदु को थोड़ा सा बोल्ड करते हैं हम, थोड़ा सा यहाँ हम इसे बोल्ड कर दे रहे हैं। तो यदि हम P से ले रहे हैं तो इसे भी P ले सकते हैं, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये प्लस चार्ज है, सबको पता है कि सर प्लस चार्ज से सामने की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो यहाँ जो है इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। दिख रहा है सबको, चलो इधर हट जाते हैं हम, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। हाँ, और यहाँ से अगर मान लो हम एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं जिसको हम बार बार DA बोलते हैं लोग, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर, उसी डायरेक्शन में होगा। देखो चेक करो, यहाँ जो होगा क्षेत्रफल का डायरेक्शन क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत, इस तरफ क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा, तो उसका डायरेक्शन भी उसी तरफ होगा। तो उसको भी आगे बढ़ा देते हैं हम और लिख देते हैं। दिख रहा है सबको, ज़्यादा उधर तो नहीं हो गया। चलो ये हो गया वेक्टर E, नीचे डाल देते हैं यहीं पे, इसी पर वेक्टर DA। चलो ये हो गया। सेम कहानी यहाँ होगी, इस तरफ जो होगा इस और डायरेक्शन हो जाएगा। हाँ सर, इस और डायरेक्शन हो जाएगा। चलो तो ये हो गया, सीधा कर देते हैं हम, ये सीधा कर देते हैं वेक्टर E। और DA के डायरेक्शन क्या होगा, इसी तरफ होगा, सबको पता है कि सर इसी तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा DA। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में, बिल्कुल आ रही होगी, सबको आ रही होगी। आओ समझते हैं, इस तरफ क्या होगा, ज़रा चेक करो, इस तरफ यहाँ जो S है, इसके क्षेत्रफल का डायरेक्शन लंबवत ऊपर की ओर होगा, इसे DA। अरे बात समझ में, लेकिन विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होगा इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ से, यानी कि ये हो जाएगा वेक्टर E। इस तरह से यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर हो सबका, बिल्कुल आ रहा होगा। हमें फ्लक्स से मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब नहीं है। आओ चेक करते हैं, मज़ा आ जाएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा। सब लोग गॉस जो एकदम हलवा बना दिए, इसको एकदम आसान बना दिए। दिख रहा है सबको या, चलो अब क्या करते हैं हम, गॉस के प्रमेय से चलते हैं हम लोग। गॉस के प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है भाई, सर Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर दे देते हैं भाई Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस ने बताया था। पर हमें पता है कि सर ये अनंत रूप से फैला हुआ है, ये जो सतह है समरूप रूप से आवेशित, ये अनंत रूप से फैला हुआ है, तो यहाँ तो हमें चार्ज पता ही नहीं कितना है। तो हमें क्या करना होगा, चार्ज को चेंज करना होगा। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी क्षेत्रफल आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, सर Q बट्टा ए। आ रही बात समझ में, ध्यान लगाना यहाँ, ध्यान लगाना सब लोग, Q बट्टा ए। तो चार्ज जितना भी है छोड़ो उसको, अगर हमें चार्ज चाहिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, Q बराबर सिग्मा इंटू ए। अब ज़रा ध्यान दो, ये वाला जो ढक्कन है, ये वाला जो एरिया है, इसका एरिया हमने जानबूझ के ए लिया, ये भी हमने ये लिया, तो ये जितना हम ये गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ है इसका भी एरिया कितना होगा, ए होगा। अगर हम इसे बड़ा करेंगे तो बड़ा काट के जाएगा, इधर वाला भी बड़ा हो जाएगा, और जितना काट के जाएगा उतना ही फ्लक्स गुजरते जाएगा। जैसे ये देखो, ये एक छोटा सा पाइप ऐसे डाले इतना काट के गया, एक बड़ा सा इसे डाले इतना गया, ऐसे डाले ऐसे गया। अरे मजा, हाँ सर जितना पाइप डालेंगे उतना कटेगा। अरे भाई वो गॉसियन पृष्ठ है, पाइप ना समझ जाओ। चलो तो ये एरिया ए है, तो ये भी ए, तभी ये, तो ये हो गया ए। सर क्या बोल रहे हो ना, नहीं समझ में आ रहा। चलो तो ये हो गया
क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया भाई, बोलो 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 बोलो, हो गया। इसके बदले में लिख सकते हैं, लो सिग्मा इंटू ए बट्टा एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1। आई बात समझ में? हाँ सर आई। अब एक क्या होता है सबको पता है, सबको पता है, एक फाई ये कहता है कि समाकलन ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा ये होता है। इसलिए ये जो गॉसीय पृष्ठ है, ये जो गॉसीय पृष्ठ है उसका कुल फ्लक्स कितना होगा, इसलिए जो ये गॉसीय पृष्ठ हैं, इसलिए लिख सकते हैं गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। अब डायरेक्टली कुल फ्लक्स भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फाई बराबर क्या हो जाएगा भाई, फाई बराबर हो जाएगा समाकलन। सर यहाँ तो 3 पृष्ठ है, कुछ फ्लक्स इधर से, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गई, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी और कुछ ऐसे, लेकिन जाएगी ऐसी, वो तो बाद में पता चलेगा जाएगी कि नहीं। हो सकता है ऐसा, जरा चेक करो तो, क्योंकि डायरेक्शन तो ये प्लस ऐसे 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 जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल है भी नहीं, और यहाँ पता भी चलेगा। चलो टेंशन ना लो, पता नहीं सबको दिख भी रहा होगा कि सर हाँ वहाँ नहीं होगा, फिर भी मान लो, फिर भी मान लो ई तो सब जगह सेम है, तो सर ई, हाँ इसका एरिया इस वाले के सतह का डी ए, छोटा सा ही नहीं लोगे, कॉस, यहाँ कितना बनेगा जरा चेक करो, दोनों सेम डायरेक्शन में, ये नहीं दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो हो गया 0 प्लस समाकलन इस वाले का निकाल लो, सर वही होगा इसका भी, ई डी ए कॉस 0 प्लस इसका निकालो, इस बार 0 नहीं, देखो ये सतह के लंबवत यानी कि क्षेत्रफल का डायरेक्शन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो क्या हो गया समाकलन ई डी, इसको क्या माना हमने, एस माना। इसे ए भी लोगे भाई, छोटा है ना, तो किसी का भी छोटा हो, किसी का भी छोटा हो तो छोटा ही ना होगा। हाँ सर जी, किसी का भी छोटा हो छोटा ही होगा, इंटू कॉस 90, फिर भी फील लाने के लिए ds लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। बुक में सब जगह डी लिखा तो टेंशन ना लो। अरे भाई किसी का छोटा, इतने बड़े का छोटा भी यही होगा और इतने बड़े का भी छोटा यही होगा। हाँ सर, इसीलिए छोटा को सेम रख दिया जाता। हाँ हाँ चलो यहाँ चेक करो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ई इंटू डी ए, कॉस 0 का मान 1, समाकलन ई इंटू डी ए, कॉस 0 का मान 1 प्लस कॉस 90 का मान 0, कहानी खत्म 0। आ रही बात समझ में? आओ ज़रा चेक करो क्या हो जाएगा भाई, ई कॉमन कर लो दोनों में से, ई कॉमन कर लो दोनों में से, तो हो जाएगा ई, इधर रुक जाओ थोड़ा सा, इधर जगह है, इधर कर लेते हैं, एक लाइन इधर कर लेते हैं, तो ई समाकलन डी ए प्लस ई समाकलन डी ए, दोनों सेम है तो चाहे तो जोड़ सकते हैं हम लोग, चलो बाद में भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आओ अब क्या हो जाएगा, डी ए मिल के क्या बना भाई, ये देखो ये क्या है, ज़रा चेक करो, ये केवल इस सतह का है, ये केवल इस सतह का है, ये सतह क्या है सर, वृत्त है। ऐसे अगर मान लो कोई ऐसा डब्बा हो गोल सा, तो ये वाला सतह क्या होगा, उसका ढक्कन क्या होगा सर, ऐसे गोल होगा, वो सतह क्या होगा, वृत्त होगा। हाँ सर वृत्त होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है ना। हाँ सर होता है, तो क्या हो जाएगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका ज़रा चेक करो, इसका एक मिनट पाई ना रखो सर, वृत्त का क्षेत्रफल काहे लगा रहे हो आप, वृत्त का क्षेत्रफल काहे लगा रहे हो। चलो बहुत बढ़िया, समझो सर, क्या बढ़िया वाली बात बोल रहे हो ना, घुमा के बता रहे हो, टेंशन ना लो। देखो हमने क्या बोला कि वृत्त का क्षेत्रफल बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन एरिया तो हमने पहले ही ये मान लिया है। हाँ सर ये तो भूल ही गए लोग, अरे भाई चेक करो ना, हमने तो एरिया टोटल पहले ही ए मान लिया है, तो अगर डी छोटे मिलोगे तो पूरा हो जाएगा ए हो जाएगा, तो सीधे ए लिखो ना भाई, सीधे ए लिखो, ए प्लस उधर भी क्या हो जाएगा ई ए, कितना हो जाएगा 2EA। आई बात समझ में? यहाँ एरिया क्या है, ये जितना काट के जा रहा है, काहे के लिए पाई आर स्क्वायर दिया जाए, त्रिज्या हमने लिया ही नहीं था, कितना है आर कहाँ से लेते, अरे भाई आर तो ये दूरी ना लिया हमने, आर तो दूरी लिया है,
ध्यान देना, अभी तो आर आया भी नहीं काम करने के लिए, कोई काम नहीं करा। ये हो गया समीकरण 2। ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। समीकरण 1 और 2 से चलो। सर कहाँ लिखोगे, कहाँ लिख दे बोलो। समीकरण 1 और 2 से चला जाए। ये भी फ्लक्स इतना, हाँ इधर आ जाते हैं। इधर दिख रहा है, दिख रहा होगा। चलो इधर कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से बिल्कुल घबराओ ना, बिल्कुल ना घबराओ। समीकरण 1 और 2 से चलो भाई। समीकरण 1 में फ्लक्स का मान इतना दिया है ना, तो सिग्मा ए बट्टा एप्सिलॉन नॉट बराबर। और यहाँ समीकरण 2 में इसका मान कितना दिया है, 2e ए ने ए को खत्म कर दिया। अरे बात समझ में, ए जो है ए से क्या हो गया, कट गया, कैंसिल हो गया। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ ई का मान कितना हो जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। ई बराबर, जरा चेक करो, ई बराबर क्या हो गया भाई, ये गुना में, ये बट्टा में आ गया, यानी सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। ओ तेरी, आर पे डिफेंड भी नहीं किया, एरिया पे भी डिफेंड नहीं किया, एरिया गायब हो गया। किस पे डिफेंड कर रहा है, एरिया से क्या मतलब है, हमें किससे मतलब है भाई, किससे मतलब है। यहां पर जो चार्ज है उसका घनत्व कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है, अरे बस कितना घन है वो, तो सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा अनंत रूप से किसी पृष्ठ के आर दूरी पर। आर जितना भी दूर लो, यहां भी लोगे इतना ही होगा, यहां भी लोगे इतना ही, क्योंकि आर तो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है। आर कहाँ है भाई, चेक करो तो, आर कहाँ है इसमें, आर है ही नहीं, आर का कोई मतलब ही नहीं हुआ। आया मज़ा सबको, बिल्कुल आया होगा। तो ये बराबर हो जाएगा सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट।